हाय फ्रेंड्स, आज क्लास है प्रश्न 7.2 की क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम लोग 1 और 2 हल कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन 3 का जो प्रश्न है हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है, बस बड़ा सा प्रश्न दे दिया है डराने के लिए। देखिए प्रश्न 3 में कह रहा है कि निहारिका जो दौड़ रही है AD के, यानी एगो आयत है, ठीक, ABCD आयत है, उस आयत में AD जो निहारिका जो दौड़ रही है AD के अनुदिश यानी AD के बराबर दूसरे पंक्ति में दौड़ रही है, ठीक। और दूसरे पंक्ति में दौड़कर AD के 1/4 भाग दूरी पर, कितना, 1/4 भाग दूरी पर झंडा गाड़ देती है, यानी यहाँ पर गाड़ देती है, ठीक। और एक और है प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है। कहाँ? 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, किसके अनुदिश, यानी AD के बराबर दौड़ रही है, ठीक। तो AD के 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, तो AD के दौड़ रही है, ठीक। AD के 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है और यहाँ पर जो झंडा गाड़ रही है, कौन गाड़ रही है? प्रीत। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि X का वैल्यू कौन है और Y का वैल्यू कौन है, कैसे पता करेंगे? तो देखिए जिस पंक्ति में निहारिका दौड़ रही है वह X का वैल्यू हो जाएगा। कैसे X का वैल्यू होगा, वो भी क्वेश्चन है कि X का वैल्यू क्यों होगा जिस पंक्ति में दौड़ेगी। तो देखिए दूसरे पंक्ति में दौड़ रही है तो AD के यानी D की ओर दौड़ रही है, D की ओर दौड़ रही है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न में पढ़िएगा तो D के अनुदिश लिखा हुआ है, यानी D की तरफ दौड़ रही है। तो D के तरफ यानी X से ऊपर जा रही है Y की तरफ, तो X का वैल्यू हो गया। तो यह वैल्यू हो गया X का वैल्यू हो गया, ठीक। और फिर प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, ठीक। 8वीं पंक्ति में जब दौड़ रही है तो किसके बराबर दूरी पर? AD के दिशा में जा रही है, यानी D जो है उसकी दिशा में जा रही है प्रीत। तो ये भी हो गया X का वैल्यू। फिर है कि AD के 1/4 भाग, तो AD है कितना? तो प्रश्न में पढ़िएगा तो AD जो है A से D तक की दूरी 100 दिया है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, AD बराबर हो, देखिए यहाँ से Y के वैल्यू निकालेंगे। ये तो X का वैल्यू होगा, तो Y के वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो A से जितने ऊपर में जाइएगा यानी D में जाइएगा तो वह Y के वैल्यू होगा। क्या होगा? Y के वैल्यू होगा। तो X का वैल्यू यहाँ से तो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि दूसरी पंक्ति में है तो X का वैल्यू 2 हो गया। किसके लिए? निहारिका के लिए। और प्रीत के लिए क्या हो जाएगा? X का वैल्यू 8वीं पंक्ति में है तो 8 हो जाएगा X का वैल्यू, ठीक। अब देखिए Y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो Y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? A से D तक दूरी 100 दिया है, तो दूसरी पंक्ति में यहाँ पर बोल रहा है कि निहारिका जो है AD के 1/4 भाग दूरी पर झंडा गाड़ देती है। कौन? निहारिका। तो AD बराबर टोटल दूरी दिया हुआ है 100, तो टोटल दूरी का 1/4 भाग कर देंगे तो Y के वैल्यू आ जाएगा, यानी निहारिका के Y में यानी ऊपर में कितना दूरी पर है वह निकल जाएगा। तो देखिए 4 से 100 कट गया 25 बार में, यानी Y के वैल्यू आ गया 25। क्या आ गया? Y के वैल्यू आ गया 25। तो यहाँ से Y क्या हो जाएगा? 25 हो गया। फिर प्रीत के लिए Y के वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सेम इसी तरीक़ा से प्रीत का भी निकालेंगे। देखिए 100 का हो गया, 100 का हो गया कितना भाग? 1/5 भाग दूरी पर गाड़ देती है झंडा, कौन सा? प्रीत। तो 5 से कटा देंगे 20 बार में हो गया, यानी Y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो गया। किसके लिए? प्रीत के लिए। Y के वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो गया। किसके लिए? प्रीत के लिए। तो इन दोनों के बीच के तो निकाल देना है कि कितना दूरी पर है, ठीक, यानी AB के बीच के दूरी निकाल देंगे। तो ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि रश्मि है जो एक और लड़की निहारिका और प्रीत के बीच में झंडा गाड़ना चाहते हैं। क्या? निहारिका और प्रीत के बीच में। तो इन दोनों के बीच में यानी मध्य बिंदु की दूरी निकाल देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। यानी देखिए जो दूसरी पंक्ति में है एक लड़की निहारिका और एक 8वीं पंक्ति में है प्रीत, इन दोनों के बीच का तो दूरी हो गया, ठीक। तो इन दोनों के बीच में दूरी कहाँ पर हो रहा है? देखिए तीसरा चौथा हो गया, फिर इधर से 7वां छठा हो गया, तो यही दूरी 5 है। तो 5 तो ऐसे आ गया, हम लोगों का निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन निकालेंगे फिर भी 5 ही आएगा। यानी 5वीं लाइन में 5वीं पंक्ति में झंडा कहीं ना कहीं
गाड़ेगी, तो कितना दूरी पर गाड़ेगी वो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए निकाल लेंगे। यहाँ पर निहारिका हो गई, तो एक्स और वाई, एक्स वाई है, एक्स वाई है, तो हम लोग 2 पॉइंट दर्शा देंगे। एक हो गया ए, एक हो गया बी। तो ए के वैल्यू मान लेंगे 2, 25, 2,25 हो गया, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर हो गया, बी का वैल्यू हो गया 8, 20। इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इससे आत्मविश्वास बढ़ती है। देखिए 8, 20 हो गया, ठीक, 8, 20 हो गया। अब एक राशि है, तो राशि के लिए यह पॉइंट दर्शा देंगे सी, इसका एक्स और वाई वैल्यू निकालना है, ठीक। अब क्या करेंगे कि जो ए और बी है इसका हम लोग का दूरी निकाल देंगे कि कितना दूरी पर दोनों लाइन में है। तो ए बी के लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी बराबर, यानी ए बी के बीच की दूरी टोटल निकालेंगे कि ए बी कितना दूरी पर है, ए और बी। तो ए बी की दूरी कैसे, दूरी सूत्र से निकालेंगे, x2 घटाओ x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 के होल स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा दूर सूत्र से। तो देखिए x2 के वैल्यू कितना है, x2 के वैल्यू 8 है, तो 8 रखेंगे, माइनस x1 के वैल्यू 2 है, तो 2 रखेंगे x1 की जगह पर, फिर स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस होंगे। y2 के वैल्यू 20 है, तो 20 रखेंगे, y1 का वैल्यू 25 है, तो 25 रख देंगे, फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट कर देंगे। फिर 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 हो गया, 6 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया, फिर प्लस हो गया 20। तो देखिए यहाँ से 20 में से तो 25 घटेगा नहीं, लेकिन 25 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5, क्योंकि 25 के आगे घटाव का चिन्ह है, तो घटाव 5 बचेगा। घटाव 5 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और प्लस में पूछेगा कि प्लस में आ गया कैसे, तो घटाव गुने घटाव करेंगे, यानी माइनस गुने माइनस करेंगे तो हमेशा प्लस में इसका रिजल्ट आता है, ठीक, किसमें, प्लस में रिजल्ट आता है। तो कितना हो गया, प्लस, फिर इसका अंडर रूट है। 36, 25 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 61 हो गया, यानी रूट 61 मीटर हो गया। क्या हो गया, मीटर। यहाँ पर पढ़िएगा, कोई प्रश्न में दिया है मीटर में, तो यहाँ भी मीटर में लिखेंगे। तो एक उत्तर ये हो गया, एक आंसर ये हम लोग का आ गया। अब देखिए रश्मि का निकालेंगे, यह जो तीसरा क्वेश्चन हो गया, यानी रश्मि का। तो रश्मि का हम लोग निकाल देंगे कि कहाँ पर एक्यूरेट खड़ी है और कहाँ किस पंक्ति में वह झंडा गाड़ेगी। तो ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु निकालेंगे दोनों को पॉइंट। देखिए क्या करेंगे, ए बी के मध्य बिंदु क्या माने हैं, सी माने हैं हम लोग। तो ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक x बराबर, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब मध्य बिंदु का निकालना रहेगा, बीच के दूरी का पॉइंट निकालना रहेगा x का, तो दोनों x का जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो x1 प्लस x2 बटा 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू 2 हो गया और x2 का वैल्यू 8 हो गया, नीचे 2, 8 2 10, 10 से में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। फिर निकाल लेंगे y के वैल्यू, तो सेम इसी तरह लिख देंगे ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक y बराबर, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं y बराबर कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 आप लिख लीजिएगा बटा 2 हो गया। y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू 25 हो गया, यहाँ से देखिए y1 का वैल्यू 25, फिर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 20 बटा 2 हो गया। दोनों को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 45, 45 बटा 2। तो इसको कटाएंगे तो कितना 22.5 हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 दूनी 4, फिर 1 2 5 10, यानी कितना हो गया
22.5 मीटर में पूछा है। इसका प्रश्न पूछा है मीटर में, रश्मि के लिए पूछा है कि कितने दूरी पर खड़ी है, कितने दूरी पर। तो इसका हो गया 5 मीटर, इसका हो गया 22.5 मीटर। यदि हम 45/2 भी लिख देंगे, 45/2 मीटर, वो भी ठीक है। अब देखिए कौन सा होगा आंसर, 5 मीटर होगा आंसर, 5 मीटर होगा आंसर कि 22.5 मीटर होगा। वाई का वैल्यू आंसर होगा कि एक्स का वैल्यू आंसर होगा। एक्स वाला वैल्यू 5 मीटर आया है, वाई वाला वैल्यू 22.5 मीटर आया है। तो रश्मि कहाँ पर एक्यूरेट कितनी दूरी पर गाड़ेगी, तो रश्मि की दूरी कैसे पता करेंगे कि वह कितनी दूरी पर गाड़ी है झंडा। तो देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे, रश्मि जो है इन दोनों के बीच में यानी निहारिका और प्रीत के बीच में झंडा गाड़ी है, ठीक। तो किस पंक्ति में गाड़ी है, तो वह 5वीं पंक्ति में गाड़ी है। कौन सा पंक्ति में, देखिए एक्स का वैल्यू है 5, तो रश्मि जो है 5वीं पंक्ति में झंडा गाड़ेगी। मीटर यहाँ से हटा दीजिए, चाहे रहने दीजिए, 5वीं पंक्ति में झंडा गाड़ी है, ठीक है, हटा देते हैं इसको। 5वीं पंक्ति में झंडा गाड़ी कैसे जब पता चलेगा कि 5वीं पंक्ति में, क्योंकि जो एक्स का वैल्यू है ए से बी तरफ बढ़ेंगे तो यह एक्स के वैल्यू को दर्शाएगी। ए से बी तरफ बढ़ेंगे तो किसका वैल्यू दर्शाएगा, एक्स का वैल्यू। तो देखिए यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया कितना, एक्स का वैल्यू आया है 5, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 शुरू में ही बताए थे आपको। तो एक्स का वैल्यू आ गया 5, तो यानी 5वीं पंक्ति में आगे यह बढ़ेगी तो कितनी दूरी पर गाड़ेगी। तो देखिए आगे जब ऊपर की ओर जाएगी, यह जब ऊपर की ओर रश्मि जाएगी तो कितनी दूरी पर गाड़ेगी, तो यह गाड़ेगी तो ऊपर की ओर जाएगी तो किसकी वैल्यू आएगी, वाई के कि एक्स की। ऊपर जाएगी जैसे ही वाई के वैल्यू आएगी, किसकी, वाई के वैल्यू आएगा। तो वाई पर जितनी दूरी ऊपर जाएगी उतनी दूरी पर झंडा गाड़ेगी। तो वाई के वैल्यू कितना आया यहाँ से, वाई के वैल्यू आया है 22.5 मीटर, ठीक। तो वाई के वैल्यू 22.5 मीटर आया, तो यानी 22.5 मीटर दूरी पर यानी ऊपर की ओर 5वीं पंक्ति में रश्मि झंडा गाड़ देगी। तो कितना 22.5 मीटर, 5 मीटर लिख देंगे। 5वीं पंक्ति में रश्मि, रश्मि किस पंक्ति में है, 5वीं पंक्ति में कितनी दूरी पर हो जाएगा, 22.5 मीटर। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग।